आई थिंक कमी तो कुछ नहीं थी. आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर भेजा ही जाता है बाय अदर कंटेस्टेंट. टीम अप होके वो चीज़ें होती हैं. चापलूसी करके, चमचागिरी करके वो चीज़ें होती हैं. मुझसे नहीं होती वो. क्योंकि मैं बहुत फ्रंट पे खेलने वाला इंसान हूँ और मैं सबको यही बोलता था. इवन जितना भी मेरी शालीन से भी झगड़े हुए, मैंने बोला आके फेस ऑफ करना है तो सामने से करना है यार. तो दैट्स द थिंग. आई थिंक एक आपका नेचर होता है जो नहीं बदलता. उनका वो नेचर था, मेरा ये है. और टीम अप होके अगर आप एक इंसान को टारगेट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो होगा ही. तो वही हुआ. एंड आई थिंक आई एम नॉट रिग्रेटिंग. आई थिंक इट्स स्टिल मी. सो मेरे को उसका कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैं आया. बट ठीक है, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, अमेजिंग जर्नी. आगे देखेंगे. ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा ही बिकॉज 20-25 दिन ही हुए थे हमें साथ में. और लोगों का ओपिनियन है वो. लोग तो कुछ भी कहेंगे. बट आई थिंक हमें आपस में पता था चीज़ें. और जो उनकी तरफ से भी रियल था, मेरी तरफ से भी था. आई थिंक हमने कुछ प्लान नहीं की थी चीज़ें. की होती तो शायद रिकॉर्ड पे होती चीज़ें. कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी हमारी. इट वाज वेरी ऑर्गेनिक एंड एवरीथिंग. ऑफ कोर्स जब घर वालों को भी था कहीं ना कहीं कि वो साइड है उनकी. मुझे नहीं पता कि बाहर, क्योंकि उस समय ये चीज़ें भी उठी थी कि मुझे भी बोली गई थी कई कंटेस्टेंट ने ये चीज़ें कि सौंदर्या के बारे में बाहर ऐसी बातें हैं, ये हैं. बट मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मुझे वो अच्छी लगी. एंड आई थिंक वहाँ से चीज़ें शुरू हुई. एंड इतना सवाल जवाब मैं देता नहीं है, जस्टिफाई मुझसे होता नहीं. आई थिंक वो टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींच दिया गया क्योंकि आई थिंक दो लोगों के इमोशंस फीलिंग वो दो लोग ही समझते हैं. बाकी लोगों को इतना जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती. बट हाँ, ऑफ कोर्स वो लड़की थी, उनकी रिस्पेक्ट और जो उनकी इंटेग्रिटी थी वो क्वेश्चनेबल थी, हम दोनों की थी. बट इसलिए मैंने शायद कहीं ना कहीं स्टैंड भी लिया कैप्टनसी वाले टास्क में. बिकॉज जब तक आप और टाइम साथ नहीं बताएंगे तब तक लोगों को नहीं पता लगेगा. तो वो एक जो टॉपिक होता है, एक चीज़ होती है, वो ही सिर्फ ड्रैग हो रही थी. बाकी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था. हाँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि घर में कोई और मुद्दा था. ये एक हॉट टॉपिक था जो आई थिंक 3-4 वीक ड्रैग हुआ. और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मुझे सिर्फ ये था कि अगर शायद मैं अकेला भी होता तो मुझे इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता. बट बिकॉज सौंदर्या वाज इन्वॉल्व और उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी. तो इसलिए वो स्टैंड लेना पड़ा. और जो हमारा कोर्ट रूम वाला भी हुआ था, सो आई सेड माई ऑल पॉइंट्स. तो आई थिंक इसलिए जो जजमेंट निकली थी तो वो यही निकली थी कि इट्स नॉट फेक, इट्स रियल. क्योंकि क्या होता है कि सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन मेरा और सौंदर्या का सोचना चीज़ों को लेके थोड़ा अलग है घर वालों से. तो हमारा यही था. और जो करण सर से ये बात शुरू हुई थी वीकेंड के वार पे, और वो इतनी बढ़ा दी गई, इतनी हाइप हो गई वो चीज़, क्योंकि घर में और कुछ था ही नहीं. घर में और कोई मुद्दा ही नहीं था. मतलब वही मैं और सौंदर्या हंस रहे थे कि मतलब इनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने को यार. एंड जिसकी वजह से सौंदर्या को दंड भी मिला. और कि वो माइक उतार के मेरे कान में यही बोल रही थी चीज़, और उनको दंड भी मिला इस वजह से. बट ठीक है यार, अगर हम हॉट टॉपिक है तो इट्स ओके. हु केयर्स, वी लुक हॉट सो वी आर अ हॉट टॉपिक, सो इट्स फाइन. हु केयर्स. आई थिंक जो मैंने वो डिसीजन लिया था वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि उससे पहले ही 1-2 दिन पहले ही ये वीकेंड के वार पे ये सब चीज़, सॉरी नॉर्मल डिस्कशन के टाइम पे ये सब चीज़ हुई थी. एक दिन पहले ही करण सर ने जो ये टॉपिक उठाया था फेकनेस और इसका, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी. क्योंकि मैंने ये आज तक चीज़ें ना कभी एक्सपीरियंस किया, ना मुझे किसी ने बोला है. और सौंदर्या के लिए भी ये बहुत बड़ी थी. और प्लस मेरे साथ उनकी रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी जुड़ी थी. और मुझे ऐसा था कि आई नीड मोर टाइम जिससे लोग हम दोनों को साथ देख सकें, ताकि उनको दिखेगा कि इट्स रियल और इट्स फेक, राइट. वो साथ रहते ही दिखेगा आपको. और उसके लिए मैंने वो डिसीजन लिया. ऑफ कोर्स मुझे वो रिग्रेट इसलिए था क्योंकि हम में से कुछ लोग थे जो मेडिकली जिनके इशू थे, चाहे वो साजिद खान हो, शालीन बनौट हो, और भी 2-3 लोग थे. तो मैं ये चाह रहा था कि उनका राशन चला गया बिकॉज उनकी मेडिकेशंस हैं, बहुत चीज़ें होती हैं लोगों की. मुझे अपनी फिक्र नहीं थी. और उसके बाद तो मैं घर का, मतलब पूरा घर मेरे अगेंस्ट था. मैं जिस कोने में जा रहा था मेरे बारे में ही बात हो रही थी, गालियाँ पड़ रही थी मुझे. एंड आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी वन, नॉट इवन सौंदर्या ऑनेस्टली, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था. अगर वो नहीं भी करती मुझे सपोर्ट तो इट्स फाइन, दैट वाज हर चॉइस. बट उन्होंने किया और वो मेरे साथ खड़ी हुई अगले दिन, क्योंकि कोई काम करने को रेडी नहीं था, कोई कुछ नहीं. बोतलें तोड़ी गई अंदर, बहुत कुछ हुआ अंदर बाय साजिद खान. और
तो मैं थोड़ा सा अंदर गिल्ट में था कि मैंने अपने उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों का राशन सेक्रीफाइस किया, बट मेरा मुद्दा भी इंपॉर्टेंट था, मेरी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मेरे पेरेंट्स का नाम था, बहुत चीज़ें थी उसके बीच में इन्वॉल्व। तो इस वजह से वो मैं था, बट आई वॉज साइलेंट बिकॉज मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जब दुनिया आपके अगेंस्ट हो तो आपको चुप रहना चाहिए। आई थिंक क्योंकि मैं अगर झगड़ा करता वो कोई यूज़ नहीं होता ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने वो सही नहीं किया था लोगों के नज़रों में। तो ठीक है, तो एक दिन आई थिंक आई वॉज लिटिल क्वाइट, आई वॉज डाउन, एंड फ्रॉम आफ्टर दैट साजिद खान केम टू टॉक टू मी एंड आफ्टर बैक I was back to reality. Yeah, I was a captain. Yeah, and everyone loved my captainship. I've been captain twice in 7 weeks. So ठीक है. I think प्रियंका एक ऐसी लड़की है उस घर में जो मुझे कहीं ना कहीं अपने जैसी लगी फ्रॉम डे वन, कि जो अपना पॉइंट रखती हैं, अपना स्टैंड रखती हैं, और वो पहले बहुत सही थी, बट पिछले कुछ दिनों से वो ज़बरदस्ती मुद्दों में टांग अड़ा रही थी, ज़बरदस्ती फुटेज के लिए या जिसके लिए भी वो कर रही थी, वो सब चीज़ें कर रही थी। लेकिन लास्ट नॉमिनेशन में जो हुआ, उसके बाद मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे नॉमिनेट करती तो मुझे दुख नहीं होता, और आपको अपने अंकित को और ख़ुद को बचाना था तो आप मुझे बोल के करती वो बात। तो वो कहीं ना कहीं वो पता लग जाता है कि कौन कितना फेयर है, क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं बोल के करता हूँ। तो इस वजह से हमारे बीच में रिफ्ट आया, और अभी जब कल मैं एविक्ट भी हो रहा था तो शी वाज काइंड ऑफ क्राइंग एंड शी वाज फीलिंग वेरी सॉरी कि मेरी वजह से गौतम ये हुआ। तो मैं उनको बोला भी था कि दुआ करो कि मैं ना बचूं, क्योंकि अगर मैं बचा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो या आई लाइक अबाउट हर इज शी प्ले फ्रॉम द फ्रंट, तो वो बीच बीच में दोस्ती को बचाने के लिए हो जाती हैं। अब्दू के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी फ्रॉम डे वन, और अगेन वो भी लोगों को फेक दिखी, आई डोंट नो। उसके बाद निमृत के साथ भी मेरी डे वन से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हम दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं निमृत ने मुझे धोखा दिया उसमें बाय चूजिंग शिव एज अ कैप्टन ओवर मी, जहाँ पे वो राशन सेक्रीफाइस करके उन्होंने शिव को सपोर्ट किया। उनके अपने रीजंस थे, उनकी अपनी चीज़ें थी, तो मुझे वो वहाँ से बुरा लगा मुझे निमृत से। और सुम्बुल बहुत अच्छी लड़की हैं, बट लेकिन वो खो चुकी हैं अभी शालीन के झूठे वादे और झूठी दोस्ती में वो खो चुकी हैं। अगर वो अभी तक 7 हफ्ते में तो उनको ये बात रियलाइज़ नहीं हुई, और हुई भी है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रही। बाकी एज एन इंडिविजुअल शी इज़ वेरी गुड, लेकिन वो खो चुकी हैं भीड़ में और उनको पता नहीं वो क्या कर रही हैं। और अभी वो उन्होंने साजिद खान का हाथ पकड़ लिया है, तो साजिद खान अब उनको खींच खींच के 2-3 हफ्ते और खींच लेंगे आई थिंक। तो यही चल रहा है और तो कुछ नहीं चल रहा। अर्चना और टीना के बारे में, अर्चना के बारे में ये कहूँगा यार, वो बहुत अच्छी लड़की हैं, वो जो करती हैं दिल से करती हैं, बस थोड़ी सी दिमाग से पैदल हैं वो 6 लाइनें बोले उसी में वो अच्छी हैं। वो जब 7वीं 8वीं लाइन बोलना शुरू करती हैं तो वो अपनी सही चीज़ों को भी ख़राब कर देती हैं, बट शी इज़ प्योर फ्रॉम हार्ट। अच्छी हैं वो, खेल सकती हैं अच्छा अगर वो अपने पे काबू रखे। और टीना तो सलमान सर ने बोला था, वो खुद ही गेम बनाती हैं, खुद ही खेलती हैं, खुद ही ताली बजाती हैं। कभी उनको सिर्फ शालीन चाहिए साथ में, ताकि वो उनकी PR स्ट्रैटेजीज़ है, वो उनकी बाकी की चीज़ें हैं कि हम साथ रहेंगे। अभी उन्होंने MC स्टैन को भी पकड़ लिया साथ में, वो 4 लोगों का भी सपोर्ट हो गया, तो उनको लग रहा है मैं 2-3 हफ्ते और ऐसे खींच जाऊंगी करते करते, बट उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं है। शी इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। वो झगड़ा एक्चुअली उस रात का नहीं था, वो झगड़ा थोड़े दिन से पाइल अप हो रहा था, और जो उस रात को फटा, ऑफ कोर्स MC ने पहले गाली दिया, और जो ला के वास मारने की भी कोशिश की वो MC ने की, तो उस हिसाब से MC गलत है। बट कहीं ना कहीं वो प्रोवोकेशन उस दिन नहीं, बट उससे पहले शालीन की तरफ से हुई हैं, और तो सही गलत में अगर देखा जाए तो दोनों ही गलत है, क्योंकि इट वाज लाइक अ प्लान्ड फाइट बेसिकली, कि वो होनी थी, वो उस दिन हो गई, नहीं तो वो 2-4 दिन बाद भी होती, क्योंकि टीना वाज इन्वॉल्व इन बोथ द साइड्स। तो टीना अपनी गेम खेल गई और अच्छी बन गई वो, दैट वाज द ओनली थिंग। या थैंक यू।